अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है उसका यूनिट 1 का पार्ट सेकंड या सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं, जो कि है राइटिंग मेमोरेंडम। इसी यूनिट में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे कि मेमोरेंडम, मेमोज, लेटर, ईमेल, रिपोर्ट और नोटिफिकेशन के दरमियान डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो इससे पहले वाली यूनिट में जो पार्ट फर्स्ट था, यूनिट 1 का पार्ट 1 था, तो उसमें हमने मेमोरेंडम को एक्सप्लेन किया था, फिर उसके टाइप्स हमने एक्सप्लेन की थी। लेकिन इसी पार्ट में हम मेमोरेंडम के फॉर्मेट पढ़ेंगे और साथ में ये जो एसेंशियल कंसेप्ट है फॉर रिमेम्बरिंग द मेमोरेंडम, तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं मेमोरेंडम की डिफिनीशन को, फिर जो है ना इसके फॉर्मेट को, और फिर आएंगे हम इस डिफरेंसेस पे। अच्छा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज़ मेमोरेंडम, मेमो है क्या? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मेमो इज़ अ शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के लिए शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो मीनिंग होता है वो है रिमाइंडर। एक रिमाइंडर होता है, एक शॉर्ट मैसेज होता है, शॉर्ट रिकॉर्ड होता है। ओके, अ मेमो इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है और विद इन ऑर्गेनाइजेशन में भी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये यूज़ होता है। इसमें एक्सेप्शन एक एक्सटर्नल मेमो है जो हम बाद में जो है ना वो पढ़ेंगे। इट कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड कंसेंट टू अ वैरायटी ऑफ आइडियंस। इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल डॉक्यूमेंट। ये बहुत सारे मकासद के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पहली यूनिट में हमने, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शनल मेमोज था, पॉलिसी मेमोज था, या प्रोसीजरल मेमोज था, या बहुत सारे अवर टाइप्स ऑफ मेमोज थी। तो वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए, और साथ में वैरायटी ऑफ आइडियंस इस पे हो सकते हैं। इसमें जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, ये जो है ना ये वर्सेटाइल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये कि मल्टीपल एस्पेक्ट जो है ना ये कवर करते हैं। जैसा कि उस टाइप से आपको पता चला था कि ये जो है ना इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करते हैं, पॉलिसी एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वर्सेटिलिटी इसमें होते हैं। अच्छा, अब हम मेमो लिखते क्यों है, तो ये भी हमने पहले से जो है ना पढ़ा था। इधर थोड़ा सा ओवरव्यू कि टू इंट्रोड्यूस द ट्रांसमेटल ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। अब इंटरनल डॉक्यूमेंट जो है इसके ट्रांसमेटल को हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। मतलब ये कि जो इंटरनल डॉक्यूमेंट जिस सोर्सेज के थ्रू उसके ट्रांसमिशंस होते हैं, तो उस ट्रांसमिशन को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी हम थ्रू मेमो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट अ न्यू पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मीटिंग, कंफर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, डिसीजन, डायरेक्टिव्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी कि इन चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्म आइडियंस अबाउट इशू और प्रॉब्लम, किसी इशू या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हो, या टू क्रिएट रिकॉर्ड, किसी चीज़ का रिकॉर्ड अपने साथ जो है ना वो रखना चाहते हो, तो वो भी थ्रू मेमो आप सारे एम्प्लॉइज़ के साथ उस चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हो। अ शॉर्ट इंटरनल रिपोर्ट, अब ये एक शॉर्ट इंटरनल रिपोर्ट होता है, जैसे कि प्रपोजल भी हो सकता है या प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हो सकता है, एटसेट्रा। ओके, मैसेज विद इन मेमोज मे कंटेन हेडिंग्स एंड ग्राफिक्स। अब ये जो मेमोज होता है उसमें आप हेडिंग्स भी दे सकते हो और साथ में जो है आप ग्राफिक्स भी यूज़ करते हैं। मतलब ये कि डिफरेंट इमेजेस भी आप इसमें जो है ना विद इन मेमो के जो मैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब वाई टू राइट मेमोज, अब मेमोज को हम लिखते क्यों है। ओके, तो इसकी जो फंक्शन थी वो थोड़ी थोड़ी सी हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अभी ये मेमोज का जो है ना ये इंटरनल लेटर्स होते हैं। मतलब ये कि टाइप ऑफ लेटर होते हैं विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ कंपनी, जो इंटरनल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, तो यूजुअली किस चीज़ के थ्रू होते हैं, वो मेमोज के थ्रू होते हैं। ईमेल इज टेकिंग ओवर योर फंक्शन। अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न डिजिटलाइज दौर है, तो इसी में जो है ना जो मेमो का जो फंक्शन था वो ज़्यादातर ईमेल के थ्रू जो है ना वो रिप्लेस हो चुका है। अभी बाद में जो है ना हम इसकी थोड़ी सी डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। ओके, मेमोज आर फॉर्मल देन ईमेल्स। अब मेमो जो है ना ज़्यादा फॉर्मल होता है ईमेल से, लेकिन लेटर से जो है ना ये कम फॉर्मल होता है। मतलब ये कि लेटर इज़ द मोस्ट फॉर्मल, फिर जो है ना इसके बाद फॉर्मल मेमो है, और फॉर्मल मेमोज के बाद जो लीस्ट फॉर्मल होता है वो ईमेल होता है। ओरिजिनली यूज्ड ओनली इन हार्ड कॉपी, दे आर नाउ ओपन प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये हार्ड कॉपी में यूज़ होते हैं, और अभी जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है ना इसको प्रोसेस की जा सकते हैं। विद इन डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्या होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं। मतलब कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ।
मेमोज वेरी इन लेंथ। अब मेमो जो है ना शॉर्ट भी होता है एंट्रो ऑफिस कम्युनिकेशन, और लॉन्ग जो है ना वो होता है रिपोर्ट्स में, एज ए रिपोर्ट फॉर्म में जो है ना वो लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट जो है ना वो एंट्रो ऑफिस जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें शॉर्ट होते हैं। पर्पज जो हमने पहले पढ़ी थी कि टू इंक्वायर, टू इन्फॉर्म, टू रिपोर्ट, टू रिमाइंड, टू ट्रांसमिट एंड टू प्रमोट गुडविल, जो पहली पार्ट में हमने डिटेल से डिस्कस की थी। ओके, अच्छा, बिकॉज ऑफ देयर ओपन कंस्ट्रक्शन एंड इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिलीवरी, इसका जो डिलीवरी मेथड होता है वो इनफॉर्मल होता है, मतलब कोई फॉर्मेलिटी इसके लिए नहीं होता कि आपने इसी के थ्रू जो है ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लाजमन आपने जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक पहुँचाना है, नहीं। सच इज बिगेन प्लेस्ड इन बास्केट्स, बहुत बीइंग प्लेस्ड इन बास्केट, बहुत मरतबा जो है ना ये बास्केट में पड़ी हुई होती है, मतलब है कि कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं होती। जैसे कि ईमेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ईमेल या लेटर है, तो लेटर इज़ द मोस्ट फॉर्मल वे, और उसका जो है ना लेटर फॉर्मली जो है ना वो डेवलप वो होते हैं। जैसे कि ईमेल है, तो ईमेल का भी एक अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। डिलीवरी उसका जो होते हैं वो थ्रू ईमेल, जो उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज जो है ना वो ट्रांसमिट होते हैं, तो उसका एक अलग स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। लेकिन जो मेमो होता है इसकी डिलीवरी का कोई स्पेसिफिक मेथड या फॉर्मेट ये वो नहीं होता है। ओके, मेमोज आर लेस प्राइवेट देन लेटर्स, और लेटर से ज़्यादा कम प्राइवेट होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास होते हैं। हर एम्प्लॉय की तक ये जो है ना ये पहुंच सकता है। जब एम्प्लॉय तक ये पहुंचता है तो कोई इसकी प्राइवेसी का ज़्यादातर ख्याल नहीं रखता। लेकिन लेटर जो होता है ना वो विद इन पार्सल, वो जो है ना एक ख़ास बंदे को वो डिस्पैच होता है, और एक ख़ास बंदा जो है ना उसको रिसीव करता है। In many organizations, email messages, blogs and other recent electronic media have largely replaced। तो अभी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो करंटली जो है ना ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल, थ्रू डिफरेंट ब्लॉग्स, वेब पेजेस वगैरह या रीसेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है ना ये चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं। ओके, बोथ मेमोज एंड लेटर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फैक्स मशीन इन एडिशन टू हैंड डिलीवरी एंड पोस्टल डिवाइसेस, पोस्टल सर्विसेज। तो अब ये ज़्यादातर जो है ना ये जो मेमोज और लेटर है जो पहले पोस्टल सर्विसेज या हैंड डिलीवरी के थ्रू जो है ना ट्रांसमिट होती थी, अब ज़्यादातर जो है ना ये फैक्स मशीन के थ्रू डॉक्यूमेंट फॉर्म में ये शेयर होते हैं। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग मेमोज, लेटर्स एंड ईमेल्स। इन चीज़ों के दरमियान डिफरेंसेस क्या, फिर हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट्स के साथ इसका क्या सिमिलरिटी डिफरेंसेस है, और नोटिफिकेशन के साथ इसका क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है मेमो का। ओके, तो सबसे पहले हमने तो मेमो का डिफिनीशन जान लिया, अब इसका कंपैरिजन हम करते हैं बाकी के साथ। ओके, तो सबसे पहले जो मेमो है, मेमो का जो डेस्टिनेशन होता है, तो डेस्टिनेशन मेमो जो है ना ये इंटरनल होता है, मतलब है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये इसकी लिमिटेशन में आता है कि मेमो यूज होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल वो एक्सटर्नल मेमो का है। एक्सटर्नल मेमो जो है ना ये रेयरली यूज़ होता है, ज़्यादातर जब हम मेमो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब इंटरनल मेमो होता है। ओके, अब ये जो एक्सटर्नल मेमो होता है तो ये भी जो है ना इस तरह के लेटर की तरह नहीं होता। लेटर से जो है ना ये रेफरेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह मेमो इंटरनल मेमो की तरह होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि इसका जो टारगेट आइडियंस होते हैं तो वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल होते हैं या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उन्होंने जो है अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उस न्यू प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है ना वो किसी और कंपनी को देना चाहते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को आउट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं और उसको जो है ना वो इंफॉर्मेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल मेमो। लेकिन ये रेयरली यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में हमने ज़्यादातर वो नहीं करना। हमने जो है ना इधर मेमोज यूजुअली होता है इंटरनल होता है, लेटर जो है ना ये एक्सटर्नल होता है। क्या होता है लेटर, जब हम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट कंपनीज़ के दरमियान, डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जो यूज़ होता है ना इंफॉर्मेशन, तो वो थ्रू लेटर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अब जो ईमेल है, ईमेल का जो डेस्टिनेशन है वो बहुत है, वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी यूज़ होता है। अच्छा, दूसरा जो है ना इसमें मेमोज जो है ना, मेमोज का जो अब मैंने आपको वो फॉर्मेट थोड़ा सा समझाया था कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना होता है डेट होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है और सब्जेक्ट होता है हेडिंग में। लेकिन ये जो लेटर है, लेटर में लेटर हेड होता है, एड्रेस होता है, डेट होता है, रीडर्स एड्रेस होता है और सैल्यूटेशन होता है। अब ये बात आप ज़रूर समझिए कि इधर जो इंटरनल मेमो है, तो मेमो में जो है ना वो सैल्यूटेशन बिल्कुल नहीं होगा, सैल्यूटेशन को आप
कट करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंसेस है मेन। इस तरह की जो ईमेल होता है, ईमेल का जो टॉप हेडिंग होता है, तो हेडिंग में सब्जेक्ट होता है, प्राइम होता है, सेंट होता है और टू होता है, वो आपने देखा होगा। ओके, अच्छा, फिर आइडियंस, तो जो मेमोज होते हैं, मेमोज की जो आइडियंस है वो बिजनेस कलीग्स होते हैं। ओके, लेटर की जो आइडियंस होते हैं तो वो वेंडर्स और क्लाइंट्स होते हैं। मतलब ये कि जो लोग चीज़ों को ख़रीदते हैं तो उन तक जो है ना ये चीज़ें लेटर के फॉर्म में जो है ना वो पहुंचती है। लेकिन मेमो स्पेसिफिक होते हैं ओनली कलीग्स तक की स्पेसिफिक होते हैं। ओके, अच्छा, ईमेल जो है ना, ईमेल मल्टीपल रीडर्स होते हैं, इसमें कलीग्स भी आते हैं, इसमें जो है ना क्लाइंट्स भी आते हैं, इसमें वेंडर्स भी आते हैं, जो भी हों वो इसमें आते हैं। अच्छा, टून आप मेमोज, तो मेमो जो है ना ये इनफॉर्मल, लेकिन ये याद रखिए कि इनफॉर्मल देन द लेटर, लेटर के मुकाबले में ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, लेकिन ईमेल से ये ज़्यादा फॉर्मल होता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है ना शेयर होते हैं, तो इसी वजह से ईमेल से ज़्यादा फॉर्मल होगा और लेटर से लेस फॉर्मल होता है। मतलब है कि लेटर इससे ज़्यादा फॉर्मल होता है, ये मुकम्मल इनफॉर्मल नहीं होता, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। मतलब है कि लेटर के मुकाबले में ये इनफॉर्मल होता है, बाकी ये फॉर्मल होता है। और ये लेटर जो है ना ये मोर फॉर्मल होता है, ये लेटर ईमेल और मेमो दोनों से जो है ना ये फॉर्मल होते हैं। और ये ईमेल जो है ना ये यूजुअली इनफॉर्मल होते हैं, ये मेमो से भी लेस फॉर्मल होते हैं। ओके, अच्छा, इंक्लोजर इसका जो है ना हार्ड कॉपी और इसके साथ अटैचमेंट होते हैं, ये भी जो है ना इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें जो है ना दी सकते हैं, इसमें आप ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू द मेमो। मेमो ज़्यादा कम्प्रहेंसिव होता है, ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ज़्यादा कम्प्रहेंसिव और शार्टली होता है। लेकिन लेटर जो है ना ये क्या होता है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत होते हैं। अच्छा, ईमेल क्या होता है, ईमेल कंप्यूटर फाइल्स, वेब और लिंक्स इस तरह की जो है ना फॉर्मेट में वो शेयर होते हैं और इस तरह की चीज़ों में वो एनक्लोज होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर जो पेज आप इसके लिए सेलेक्ट करते हो तो 8.5 इंच उसका वेथ होता है, 11 इंच उसका लेंथ होता है, 55 लाइन जो है ना पर पेज उसके होते हैं। लेकिन जो लेटर होता है इसमें भी सेम टू सेम इसकी सेम पेज यूज़ होते हैं, 55 लाइन्स पर पेज। लेकिन जो ईमेल होता है, ईमेल जो अपना मोबाइल का स्क्रीन है या टीवी का स्क्रीन जो भी हो, एक स्क्रीन पे 12 to 14 लाइन्स जो है ना वो इसके आती है, तो एक स्क्रीन का एक ईमेल होता है। ओके, अच्छा, डिलीवरी टाइम इसका जो है ना विद इन 3 डेज़ में जो है ना मेमो डिलीवर होता है। मतलब ये कि आप किसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप डिलीवर करना चाहते हो या जो है ना बाय हैंड उसको पहुंचाना चाहते हो तो विद इन 3 डेज़ में। और ये भी जो है ना 3 डेज़ और मोर ये लेते हैं, लेटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। और ये जो है ना ये ईमेल ये विद इन मिनट्स, जब आपका अर्जेंट कोई इंफॉर्मेशन होती है विद इन मिनट्स आप इसको डिलीवर करते हो। अब ये जो मेमो होता है ना ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये अर्जेंट चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होते। मतलब ये कि किसी चीज़ का विद इन 5 आवर में पहुंचाना लाजमी है तो उसके लिए फिर आप ईमेल करते हो, आप मेमो को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेमो हार्ड कॉपी होता है और उसको जो है ना आप पहुंचाओगे किस चीज़ के थ्रू कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू या बाय हैंड जो है ना आप उसको हैंड ओवर करेंगे। लेकिन और साथ में ये लेटर है। अब ये लेटर में वो बातें बताई जाती हैं जो मेमो की बातों से या मेमो की कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट या वेरी इम्पॉर्टेंट जो है ना इसमें आप वो करेंगे, लेकिन ये भी अर्जेंट नहीं होती। अब ईमेल के थ्रू आप ज़्यादातर वो चीज़ें शेयर करते हो जो अर्जेंट होते हैं और लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, मोर अर्जेंट होते हैं, तो वो आप ज़्यादातर जो है ना वो ईमेल के थ्रू आप करते हो। ये तो हो गई मेमोज, लेटर और ईमेल की। अब इसके साथ जो है ना रिपोर्ट्स आते हैं। रिपोर्ट और मेमो के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो याद रखिए कि रिपोर्ट जो है ना वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसमें जो है ना आप एनालाइजिंग डेटा को एनालाइज करते हो, आप उस डेटा के आप कंक्लूजन निकालते हो। लेकिन मेमो जो है ना ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इसकी नहीं होती, ये सैम्पल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये जो है ना ये क्या कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स वो या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो जो कलीग्स है उसको जो है ना वो बताते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिपोर्ट जो है ना क्या होता है, रिपोर्ट ये कन्वर्सेशनल होते हैं, ये एक स्पेसिफिक एनालिसिस के थ्रू जो है ना ये वजूद में आते हैं। अब रिपोर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेमो जो है ना ओनली इंटरनल ज़्यादातर होते हैं। ओके, अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ना इसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। मतलब ये कि एक सेक्शन या एक इतने पैराग्राफ जो है ना वो एक सेक्शन हो गया, इसमें एक एस्पेक्ट बयान किया गया कि इसको जो है ना इस चीज़ को हमने किस तरह डिस्कवर किया। दूसरे एस्पेक्ट में जो है ना इसकी बेनिफिशियंस क्या है, तीसरे एस्पेक्ट में इसकी कंक्लूजन्स क्या है। तो ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं।
लेकिन जो मेमोज होते हैं, मेमो में एक हेडिंग होता है और इस हेडिंग के नीचे जो है ना फिर उसका डिटेल लिखा हुआ होता है। ओके, अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव होता है और कन्वर्सेशनल होता है। मतलब है कि इसमें सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें बयान की जाती हैं और ये जो है ना कन्वर्सेशनल होता है। मतलब है कि लोगों के दरमियान जो है ना इसमें टास्क होते हैं और उसके नतीजे में वजूद में आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है नोटिफिकेशन और मेमो में क्या फ़र्क है। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी ये उससे थोड़ा ज़्यादा जो है ना डिफरेंट टर्म है कि नोटिफिकेशन में हम अलर्ट करते हैं लोगों को, जो है ना अलर्ट करते हैं लोगों को, इन्फॉर्म करते हैं अबाउट ए सीरियस मैटर। लेकिन मेमो में कोई अलर्ट वगैरह नहीं होता, इसमें जो है ना आप सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। ओके, अच्छा, इसके जो आइडियंस है वो वाइडर आइडियंस होते हैं। मतलब कि कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉइज़ वगैरह नहीं होती, इसमें क्लाइंट्स भी आते हैं, एम्प्लॉइज़ भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। लेकिन मेमो में जो है ना आप सिर्फ सैम्पल जो है ना एम्प्लॉइज़ को वो फोकस करते हो। ये शॉर्ट और कंसाइज होते हैं, मतलब है कि इसमें कोई डिटेल वगैरह नहीं होता। ये जो है ना ये स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक चीज़ को जो है ना उसको मेंशन करते हैं, उसका कोई जो वो होता है रेशनली वगैरह जो है ना वो उसमें बयान नहीं करता नोटिफिकेशन में। एग्जाम्पल जो है ना ये इम्पेरेटिव हुक्मनामा होता है, इसमें ये नहीं होता कि ये चीज़ हम इम्पोज करते तो क्यों करते हैं, ये नोटिफिकेशन में नहीं होता। नोटिफिकेशन में सिंपली कहते हैं कि आपने ये काम करना है, लेकिन मेमो में जो है ना एक स्पेसिफिक रेशनरी उसके साथ जो है ना वो अटैच होते हैं। ओके, तो ये नोटिफिकेशन में फिर इसके दरमियान डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब मेमो वर्सेस लेटर, इसकी फॉर्मेट हम अब पढ़ेंगे। मेमोज डिफर फ्रॉम लेटर एंड दैट दे आर इन हाउस कम्युनिकेशन। मेमो जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मेमो का और लेटर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मेमो जो है ना वो इन हाउस कम्युनिकेशन होता है और लेटर जो है ना ये इन हाउस और आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन भी होता है, एक्सेप्ट एक्सटर्नल मेमो जो रेयरली यूज़ होता है। ओके, अच्छा, दे कैन बी समवट इनफॉर्मल। मेमो जो है ना ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू द लेटर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यूज़ यू एंड आई एंड कंट्रैक्शंस, क्योंकि मेमो में जो है ना आई यू या इस तरह की या कंट्रैक्शंस वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हो। लेटर में जो है ना ये यूज़ नहीं होती, ये लेटर जो है ना ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अच्छा, बट अवॉइडिंग स्लैंग एंड कोलोकियलिज्म। अब इसमें जो है ना मेमो में इतना भी इनफॉर्मल नहीं होता कि इसमें आप स्लैंग और कोलोकियलिज्म भी यूज़ करें। मेमो में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल होता है, ईमेल से ज़्यादा फॉर्मल होता है। तो इसमें आप स्लैंग्स को, जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस है उसको आप अवॉइड करेंगे, और साथ में कोलोकियलिज्म जो गैर रस्मी ज़ुबान होता है, जैसे कि गाँव में जो है ना ज़्यादातर लोग एक चीज़ के लिए कुछ ख़ास कोड वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कोड वर्ड जो है ना वो कोलोकियलिज्म आपने जो है ना इसमें यूज़ नहीं करते, इसमें आपने फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करना है। ओके, अच्छा, फिर मेमो फॉर्मेट में क्या आता है। मेमो का जो फॉर्मेट है तो वो बेसिकली 3 सेक्शन में जो है ना वो डिवाइड होते हैं। एक होता है लेटर हेड, दूसरा लोगो ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये लेटर हेड, लोगो ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। हीडर होता है टू फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ब्लॉक वगैरह होता है, और मैसेज होता है। अब ये लेटर हेड जैसे कि हमने इधर बताया डिफरेंसेस में कि लेटर हेड जो है ना ये करेक्टरिस्टिक्स है लेटर की। मेमोज में जो है ना हमने इसको डिस्कस नहीं किया लेटर हेड। तो ये याद रखिए कि जो हमारा एक्सटर्नल मेमो होता है उसमें हम लेटर हेड यूज़ करते हैं और इसी के थ्रू जो है ना हमारा मेमो ज़्यादा फॉर्मल लगता है। लेकिन ये रेयरली जो है ना लेटर हेड यूज़ होता है, कॉमनली जो है ना वो इस तरह की फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको ये वाला बताया कि इसमें कोई लेटर हेड वगैरह नहीं है। लेटर हेड किस चीज़ को कहते हैं, लेटर हेड उस लोगों के कहते हैं जो आप इधर जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका एक कंपनी है और इसका फॉर एग्जांपल ये है कंसेप्चुअल नर्सिंग लेक्चर है, तो ये इसका एक स्पेसिफिक जो है ना वो क्या है, वो आपने इधर लगा ली उसका लोगो, तो ये लोगो लेटर हेड है। अब ये लेटर हेड जो है ना मेमो के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप लेटर हेड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो वो होता है लेटर होता है, तो लेटर में लेटर हेड जो है ना वो लाजमी होता है। ओके, अच्छा, तो लेटर हेड लोगो ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है ना हीडर, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट और मैसेज। एक एक को आप एक्सप्लेन करते हैं। लोगो या लेटर हेड हम किस चीज़ को कहते हैं, यू कैन मेक ऑफ योर ओन हाइपोथेटिकल वर्क प्लेस लोगो। इसमें जो है ना आप अपनी मर्जी का एक लोगो जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, जो आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो होता है, जो मैंने आपको बताया कि इधर जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो।
और ये कहाँ पे लोगो इज जनरली सेंटर्ड आर प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। या तो ये सेंटर्ड में होगा, मतलब ये कि आपको परमिट है तो इसके सेंटर में इधर या आपने लोगो लगाया होगा, या राइट साइड पे जो है ना आप लोगो को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये लोगो और लेटर हेड है। दूसरा जो है ना वो है मेमो हेडर है। मेमो हेडर क्या होता है कि मेमो हेडर में ये वाला जो आपका है ये 2 से लेकर सब्जेक्ट तक ये आपका मेमो हेडर होता है। मेमो हेडर में 2 आता है जिसमें 120 स्टूडेंट ये 2 है। फ्रॉम कहाँ से जो है ना इसको आप डिस्पैच करते हो, किस से, सेंडर का नाम और डेट और सब्जेक्ट। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मेमो हेडर हो गया। अब ये जो मेमो हेडर है ये टिपिकली आप बोल्ड अल्फाज में, जिसको हम कैपिटलाइज फॉर्म में जो है ना आप इसको यूज़ करोगे। अगर सारे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकती तो जो पहला वर्ड है जैसे कि 2 का T है या फ्रॉम का F है या डेट का D है तो इसको आप ज़रूर कैपिटलाइज करोगे। ओके, अच्छा दूसरा इसमें क्या है, दूसरा सेट मार्जिन अबाउट 1/4 इंच पास द लॉन्गेस्ट लाइन सब्जेक्ट सो ऑल टेक्स्ट आइटम और लेफ्ट जस्टिफाइड इन ए लाइन। अब इसमें जो मार्जिन आप यूज़ करते हो तो ये आप लेफ्ट एडजस्टेड करोगे, लेफ्ट मार्जिन पे आप एडजस्ट, जैसा कि ये वाला लेटर हेड है ना, मेमो हेड है, मेमो हेडर है, तो इसको आप लेफ्ट साइड पे मार्जिनाइज करोगे और लेफ्ट साइड पे भी आप इस तरह मार्जिनाइज करोगे कि ये तो इधर परमिट थोड़ा सा वो है, आपको स्क्रीन पे जो है ना वो नज़र आ रहा होगा कि उधर से जो है ना आप यूज़ उसको देख सकते हो कि ये जो है ना तकरीबन इतनी हिस्से तक जो है ना बाकी पेपर का होता है। ये इसमें लॉन्गेस्ट लाइन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इसमें लॉन्गेस्ट लाइन है ना, ये थोड़ा सा कम है, ये लॉन्गेस्ट लाइन है। तो इस लॉन्गेस्ट लाइन से ये वाला जो आपका हीडर होता है ये इसका 1/4 इंच का बराबर होगा, मतलब ये कि 1/4 हिस्से का जो है ना ये इसका क्या होगा, इस लेफ्ट साइड पे ये मार्जिनलाइज होगा। ओके, लेफ्ट साइड पे ये मार्जिनलाइज होगा। और ये किस लिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो मेमो है वो लेफ्ट साइड जस्टिफाइड हो और साथ में अलाइंड भी हो, इन ऑर्डर आपको फिर जो है ना वो लग रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे मार्जिनलाइज और इन ऑर्डर, जैसा कि ये वाला है इसको आप देख लें तो ये जो है ना ये आपका हीडर है, ये आपका हीडर है और ये लेफ्ट साइड पे जो है ना वो जस्टिफाइड है। ओके, अच्छा दूसरा सब्जेक्ट लाइन शुड बी शॉर्ट बट स्पेसिफिक। ये जो सब्जेक्ट लाइन आप लिखते हो ना ये शॉर्ट होगा और स्पेसिफिक टू द थिंग्स दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इन द मेमो। उसके इसके बिना पे जो है ना वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, उसको कवर कर रहा होगा। यू कैन कैपिटलाइज कीवर्ड्स और नॉट एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट। अब इसी में जो है ना ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप कीवर्ड्स को कैपिटलाइज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, जितना जो है ना आप कंसिस्टेंसी, लेकिन आप कंसिस्टेंसी शो करोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि सब्जेक्ट लाइन में आपने एक लफ्ज़ को कैपिटलाइज किया, एक लफ्ज़ का जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज किया तो बाकी की भी आप कैपिटलाइज करोगे। अगर पहले का आपने कैपिटलाइज नहीं किया तो बाकी का भी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंसी शो करोगे। ओके, अच्छा लाइन सेपरेट हेडर फ्रॉम द मैसेज। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो हेडर होता है और इसकी नीचे जो मैसेज है, इधर आप देखें कि ये वाला जो है ना ये हेडर है और हेडर और मैसेज, ये मैसेज है, इन मैसेज के दरमियान ये लाइन है तो इसको सेपरेट करते हैं। ओके, अच्छा फिर इसके बाद आता है मैसेज। मैसेज ये जो आपका डिटेल होता है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैसेज कहते हैं। अब मैसेज शुड बी लेफ्ट जस्टिफाइड अलाइंड विद द हीडर। तो आपका जो हेडर होता है ना उस हेडर के साथ आप इसको भी लेफ्ट जस्टिफाइड, जितना आप हेडर को जस्टिफाइड करते हो उतना जो है ना आप क्या करते हो, इस मैसेज को भी लेफ्ट जस्टिफाइड करोगे ताकि ये हेडर और मैसेज आपका अलाइन रहे, इन ऑर्डर रहे, सेम रहे। ओके, सेम जस्टिफाइड रहे। लीव राइट मार्जिन। और ये जो राइट मार्जिन है याद रखिए, राइट मार्जिन को आप जस्टिफाइड नहीं करोगे, राइट मार्जिन को आप रेग जोड़ोगे, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। जैसा कि ये है थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा, बीच छोटा है, फिर ये जो है ना बड़ा छोटा, तो इस तरह जो है ना आप इसको रेग जोड़ोगे। ट्रेडिशनली मेमोज हेड रिटन सिग्नेचर एट द बॉटम। ट्रेडिशनली ये होता है रिवायती तौर पर कि इसके नीचे सिग्नेचर होता है, लेकिन मैंने आपको यूनिवर्सल जो फॉर्मेट बताया उसमें सिग्नेचर नहीं होता है, सिग्नेचर कंपलसरी नहीं होता है मेमो के लिए, लेकिन ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते हैं हैंड रिटन। और अभी जो है ना ज़्यादातर वो रिप्लेस है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे भी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है ना वो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा फिर तीसरा जो पार्ट है इसका वो है मैसेज कंटेंट है। इस कंटेंट में, मैसेज कंटेंट में आप क्या लिखोगे, द मैसेज ऑफ द मेमो टिपिकली हैज 3 पार्ट स्ट्रक्चर। ये जो मैसेज है ना इसमें, इस मैसेज में जो है ना अब आप क्या लिखोगे तो इसके 3 पार्ट स्ट्रक्चर होते हैं।
3 पार्ट में जो पहला पार्ट है वो है ओपनिंग पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ आप ओपनिंग करते हो। तो ओपनिंग पैराग्राफ में आप क्लियरली इंडिकेट्स पर्पसेस ऑफ द मेमो, द रीडर शुड बी एबल टू आंसर व्हाई डू आई हैव दिस टू रीड दिस। अब पर्पस ऑफ द मेमो को आप एक्सप्लेन करोगे ओपनिंग पैराग्राफ में, ताकि रीडर को पता चले कि क्यों मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ। ओके, दूसरी पार्ट में जो है ना आप द मिडल ऑफ द पैराग्राफ में आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि स्पेसिफिक डिटेल्स दैट द रीडर नीड टू नो। जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उन चीज़ों को जो है ना आप मिडल ऑफ द पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे। फाइनल में जो है ना इंडिकेट्स व्हाट एक्शन इज एक्सपेक्टेड द रीडर, व्हाट डू यू वांट मी टू नो टू डू नाउ दैट आई हैव रीड द मेमो। अब फाइनल पैराग्राफ में आप कंक्लूजन या जो आपका मकसद होता है जिस चीज़ के लिए आपने ये मेमो भेजा है, तो उस मकसद को जो है ना आप एक्सप्लेन करोगे एट द एंड ऑफ द या फाइनल ऑफ द पैराग्राफ में, ताकि रीडर को पता चले कि ये जो सब कुछ मैंने पढ़ लिया तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो इनमें आप एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो ये मैसेज कंटेंट है। और इसके बाद जो है ना ये मैसेज कंटेंट हो गया। इनमें आप अगर रिगार्ड्स और साथ में जो ना अपना नेम सिग्नेचर वगैरह रखती हो तो वो ठीक है। साथ में आप अटैचमेंट्स, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अटैच करना चाहते हो तो इधर आप अटैचमेंट लिखो, और अटैचमेंट के बाद जो है ना फिर आप डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में अटैच करो। अब मेमो स्टाइल गाइडलाइंस क्या होते हैं? यूज योर बेस्ट इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड चॉइस, पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका अपना बेस्ट फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल होता है, मतलब ये कि फॉर्मेलिटी वगैरह इसमें आप राइटिंग में फॉर्मेलिटी आप वगैरह जो है ना वो यूज़ नहीं करती, कंपलसरी नहीं है। इनफॉर्मली जो है ना आप वो कर सकते हो, IUB ये वाली चीज़ें, लेकिन जो मैंने बताया कि इसमें आप स्लैंग और कलिकलिज्म जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। ओके, informal mean you can use I and contraction but avoid slang, inappropriate tone and colloquial expressions। जो colloquial expression होते हैं, जो आपके रस्मी या cultural expressions होते हैं, तो उसको ज़्यादातर जो है ना आप इसमें mention नहीं कर सकते। Make sure your paragraph have a clear topic, sentence and coherent। और ये चीज़ आपने जो है ना make श्योर करना है कि आपके पैराग्राफ में जो है ना क्लियर टॉपिक सेंटेंस हो। जो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? जो आपकी होल पैराग्राफ का वो जो खुलासा वन वर्ड में जो है ना वो एक्सप्लेन, वन सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो टॉपिक सेंटेंस हो। और साथ में आपका पैराग्राफ कोहेरेंट हो, कंसिस्टेंसी उसमें हो, लॉजिकल हो, इन ऑर्डर फॉर्म में हो। ओके, तो ये फिर होगा आपका वेल डेवलप मेमो, फिर आपका ये होगा। तो ये था हमारा मेमो का टोटल यूनिट। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में जो है ना हम यूनिट 2 के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।